मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और कसरत से बरकत दे। आमीन। आइए सीसो, आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, यीशु और निकोदेमुस के बारे में आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसे रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर जाती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म के सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है
ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन जी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।